थे। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे। जो मर्द थे, वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए, जो नामर्द थे संग में गए, जो नामर्द थे संग में गए। ध्यान, आज जो कुर्सी के लालच में भगोड़े भागे हैं ना यहाँ से, उन भगोड़ों की भी आप मत सुनिएगा। वो लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी को गलत रास्ता बता करके मरवा दिया था। इस राजघराने परिवार के लोगों को आप बेहतर जानते हो, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी बेवफा थे और आज भी ये बेवफा है। तो इस हिंदुस्तान के इतिहास में नाम इस व्यक्ति का खत्म हो जाएगा कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री और था एक तानाशाह मुख्यमंत्री, जिसने गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, दलितों को, बेटियों को अपमानित किया और जेल में डालने का काम किया, सिर्फ चंद लाइनों। धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का, क्योंकि आप याद रखना, इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में संविधान है। न जाने कितने मुकदमे सरकार लगाती है, हम भी भुक्तभोगी हैं जब मध्य प्रदेश में आते हैं। अगर मध्य प्रदेश में आते हैं, आंदोलन जीवियों पर ये मुकदमे लगाते हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई किसान मजदूर का भाई क्यों ना हमारा साथी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि ये लोग डरते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, इसीलिए ये लोग हमसे डरते हैं। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। इतनी तो आवाज निकालो कि दिल्ली जाकर के इनके कानों में गूंजे। संविधान के नाम पे तो दिल्ली से इतनी जोर से आवाजें निकलती है ना कि मध्य प्रदेश की चूड़ें हिल जाती है सरकार की। ध्यान रखिएगा आप लोग। सम्मानित जितने भी मेरे साथी, मेरी बड़ी बहन ग्वालियर से यहाँ पर ऑब्जर्वर लगाई गई केटी द्विवेदी जी, मिश्रा जी, तमाम लोग जो आए हुए हैं, हमारे तमाम दलित समाज के, तो सभी समाज के लोगों का मैं धन्यवाद बेहद दिल से करती हूँ कि जब भी मैं आपकी गली मोहल्ले से निकलती हूँ तो आप लोग मुझे बेहद प्रेम करते हैं। उसी प्रेम के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। थोड़ी देर में हमारे बड़े भाई आपके और हमारे बीच में होंगे। जो धरोहर है बाबा साहब की, उसको आप भी बचा करके रखिए और हम भी बचा करके रखेंगे। हम तो अपना वादा बेहद ईमानदारी के साथ में निभाएंगे। आप लोग भटक कर मत निभाइएगा, आप भी ईमानदारी से अपना वादा निभाइएगा। संविधान पर हम आज नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ के लोगों से मैं अपील करती हूँ, जौरा विधानसभा के लोगों से, कि मेरे प्रत्याशी में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी हो तो बता देना, कमी नहीं है ना, तो एक एक व्यक्ति हाथ उठा करके मेरे प्रत्याशी का जो है समर्थन करे। बहुत भारी संख्या में आपका हाथ उठना चाहिए। आप मेरे भाई को समर्थन करें, वोट करना, और इससे काम कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ी देर में हमारे बाबा साहब के जो पोते हैं वो आ रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि मैं आज ऐसी शख्सियत से मिलने जा रही हूँ कि मेरी जो तमन्ना थी, आज हम लोग पढ़ते हैं कि एक ऐसी शख्सियत भी हिंदुस्तान के अंदर थी। न जाने कैसी कैसी शख्सियतें हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान की भूमि ने पैदा की है, तो उनमें से एक बाबा साहब भी थे। हमने उनको नहीं देखा, तो हम मानते हैं कि हम उनके बच्चों को, उनके परिवार को देख लेते तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये हमारा मानना है। बशर्ते संविधान जो है वो देश के नागरिकों के लिए है, लोकतंत्र जो है वो देश के नागरिकों के लिए है। बेटियों के लिए हक अधिकार लिखे हैं बाबा साहब ने, वो देश की बेटियों के लिए है, एक समुदाय, एक धर्म के लिए नहीं है। इसीलिए इस हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बाबा साहब का सम्मान न करता हो, जो हमारे पूर्वजों का सम्मान न करता हो, चाहे वो कोई भी पूर्वज हमारे रहे हो इस देश में। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग जो है वो बेहतर जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे। कितने तरह के लोग थे? आप मेरे साथ दोहराइए, स्वाद तो तभी आएगा जब मम्मा के दोहरे बात पहुंच जाओगे। है कि नहीं? आजादी की लड़ाई में, अब आप बोलिए, आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे। 2 तरह के लोग थे। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के
लोग थे, जो मर्द थे, वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए, जो नामर्द थे संग में गए, जो नामर्द थे संग में गए। ध्यान रखना, हमारे पूर्वज हैं गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर जी, शास्त्री जी, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, ये हमारे पूर्वज हैं। हम गर्व से कहते हैं इस बात के लिए, और एक भी संघ ही नहीं कह सकता इस बात के लिए कि ये हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी की मूर्तियों को हटाया था। तोड़ा था, उनका सम्मान नहीं करते, संविधान को नहीं मानते, संविधान को जलाने वाले लोग हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को वोट करोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जौरा विधानसभा से पंकज उपाध्याय को विधायक बनाने की बात नहीं है, यहाँ पूरे हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान का वर्चस्व बुलंद करने वाली, ओलंपिक में मेडल लाने वाली हमारी बहन बेटियां, कौन सा संविधान कहता है, कौन सा लोकतंत्र कहता है कि उन बेटियों के कपड़े खींचे जाए? कोई नहीं कहता, कहीं संविधान में नहीं लिखा। और गृह मंत्री की पुलिस ने क्या किया आप बेहतर जानते हैं। तो आपकी बेटियां थी वो जो आपका नाम वहां रोशन कर रही थी, और हम जैसी बेटियों को इतना प्रताड़ित करने के बावजूद भी मामा जी का दिल नहीं भरा। और कह देना मामा जी से, यहाँ LIU के लोग भी होंगे, यहाँ उनके भी लोग दो चार आए होंगे, कह देना मामा जी से कि उत्तर प्रदेश से किसानों की बेटी आई थी, जो हो कर लेना। कह देना किसान आंदोलन वाली बेटी आई थी, जो हो कर लेना। कह देना संविधान को मानने वाली बेटी आई थी, जो हो कर लेना। कह देना कि लोकतंत्र को बचाने वाली बेटी आई थी, जो हो कर लेना। नजारा वही होगा। दो बात और कहकर के आपके बीच में जाऊंगी। इतनी सी लाइन में, सिर्फ इतनी सी लाइन में इस हिंदुस्तान के इतिहास में नाम इस व्यक्ति का खत्म हो जाएगा कि था एक तानाशाह प्रधानमंत्री और था एक तानाशाह मुख्यमंत्री, जिसने गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, दलितों को, बेटियों को अपमानित किया और जेल में डालने का काम किया, सिर्फ चंद लाइनों में। ध्यान रखिएगा, आज जो कुर्सी के लालच में भगोड़े भागे हैं ना यहाँ से, उन भगोड़ों की भी आप मत सुनिएगा। वो लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी को गलत रास्ता बता करके मरवा दिया था। इस राजघराने परिवार के लोगों को आप बेहतर जानते हो, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी बेवफा थे और आज भी ये बेवफा है। तो धोखेबाज का एतबार ना करियो, कभी किसी बेवफा का एतबार ना करियो, है कि नहीं? बेहद खुशी महसूस हो रही है मध्य प्रदेश में आकर, मुरैना में, जौरा विधानसभा में। पंकज जी, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत सी यादें यहाँ से लेकर के जा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ के समस्त टीम, समस्त लोगों का, समस्त सामने बैठे हुए परिवार के, मेरे समाज के सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे इतनी खूबसूरती से, इतनी शांति से सुना। और नौजवानों, ये हिंदुस्तान की बागडोर आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुजुर्ग कह करके गए हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस हिंदुस्तान की जो बागडोर है वो आपके हाथों में है, क्योंकि अग्निवीर से प्रभावित मेरे नौजवान साथी आत्महत्या किए थे। आज कितने पद खाली मध्य प्रदेश में, कितने हिंदुस्तान में, और आज हमारे नौजवान साथी क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। और लोकतंत्र में आंदोलन करना और अपने हक की आवाज उठाना, यह संविधान के दायरे में आता है। अपने आप को पहचानिए। और मैं आपको बता दूं सिर्फ दो लाइनें, हम जैसे लोग यहाँ आए हैं, आपसे क्या लेना चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ से आपसे क्या लेना चाहते हैं? सिर्फ थोड़ी सी चीज लेना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं, बस अब मौसम सुहाना चाहते हैं, एक रात के लिए गुजर जाए परिंदे ऐसा ठिकाना चाहते हैं। हम बस मौसम सुहाना चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं। जो आज डराने का, धमकाने का जो एक सिलसिला चल रहा है, सरकार से डरिएगा नहीं। मेरे नेता ने कहा है, संविधान है, लोकतंत्र है, किसी के घर में हो या ना हो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। गर्व से कहिए कि आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं? जय जवान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।
कोई औकात नहीं कुछ देने की। तो इनमें जोश होना चाहिए। ये वो नारे हैं जो अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रीढ़ की हड्डी को टाइट करते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में एक व्यक्ति कहता था उससे पहले कि मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, कहता था कि नहीं कि मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। जनता के हाथ में झोला है, वो जाने का नाम नहीं ले रहा। ध्यान रखना कि फिर देख तू उधम सिंह आएंगे और अम्बेडकर आएंगे, तू झोला उठा करके भागेगा लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। तू देख अब अम्बेडकर आएंगे, उधम सिंह आएंगे, भगत सिंह आएंगे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भीम। कैसे हैं आप? ठीक है? मेरे से कोई भूल, कोई चूक, कोई गलती अगर मुझसे हुई हो तो मैं बेहद क्षमा चाहती हूँ। आपकी बच्ची हूँ, उम्र के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ज्ञान का आभार जो कुछ भी है, आप लोगों से आभार मैंने सीखा है आप लोगों के बीच में आकर के। और एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए आप तो मेरे अपने परिवार के सदस्य हो, मेरी गलतियों को माफ कर देते हो, मैं तो मानती हूँ इस बात। लेकिन जो सरकार के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनमें मेरे शब्दों में कोई चूक और कोई गलती उनको लगी हो तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उस गलती को वो मानिए, वो लगाने के लिए ही होती है। इस गलती को मानिएगा। नमस्कार, राम राम, जय जवान, जय किसान।